बस बहुत हो गया। विक्रम बेताल, पंचतंत्र, गोगो की गुलाबी लॉलीपॉप पढ़ पढ़ के थक चुकी हूँ मैं। ये तुम्हारे लिए नहीं लिखी हैं? पिछले 3 साल से बच्चों को वही कहानियां सुना सुना के बोर हो गई हूँ मैं सुमित। अरे तुम्हें गोगो नहीं पसंद? मेरा तो फेवरेट है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग 8 साल के बच्चे का है, मेरा दिमाग चाट लिया है इस लॉलीपॉप ने। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं बच्चों की एक नई कहानी लिखूं। अच्छा आइडिया है। हाँ? तुम लिखो ना, बच्चों को भी एक नई कहानी सुनने के लिए मिल जाएगी और तुम्हें भी कुछ करने के लिए मिल जाएगा। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। घर साफ कौन रखता है? सुमित, मैं बहुत ही अच्छी राइटर हूँ। एंड हेलो, भूल गए शादी से पहले मैं सीनियर कॉपीराइटर हुआ करती थी। तुम लिखो, अपनी कलम से दुनिया की सारी बासी लॉलीपॉप्स पर वार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बच्चों की कहानी लिखूंगी तो तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ ठीक है। हम साथ में कहानी लिखेंगे तो कितना मजा आएगा। तो कल से शुरू करते हैं। कल? पर कल तो संडे है माया। हाँ तो? अरे कल हमारा मैच है। सुमित, तुम मेरे लिए एक गली लेवल की मैच नहीं छोड़ सकते? नहीं, और ये गली लेवल नहीं है, कॉलोनी पार्क लेवल है। पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ बेबी। अच्छा? ऑफिस से आते वक्त भिंडी लेते आना, ये किसने कहा था? अरे माया, भिंडी बना रही है? तेरी की नाम सुनते के साथ ही मुंह का स्वाद खराब हो गया। कुछ मीठा खाना पड़ेगा। तो और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, माया बच्चों की कहानी लिखने वाली है। बच्चों की कहानी? माया, मैं ना बच्चों की बहुत अच्छी कहानी जानती हूँ। अच्छा। हाँ, सोनू ना 10 साल का था तो एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था। हम लोग घर से निकलने वाले थे तो घर से निकलने से पहले मैंने उससे पूछा, सोनू टॉयलेट जाएगा? उसने कहा नहीं मम्मी। हम चले गए। जैसे स्टेज पे चढ़ा और ऊंचे स्वर में गाने लगा ना, पैंट गीली कर दी। मेरी बात हो रही है? ये गीली चड्डी महाराज, आपकी मम्मी आप ही के बचपन की कहानी सुना रही थी, वो ऊंचे सुर वाली। सोनू, तुझे पता है माया ना बच्चों की कहानी की किताब लिख रही है। वो कहानी किताब में छपेगी? नहीं भैया, मैं नहीं लिखूंगी, प्रॉमिस। मम्मी जी, ये कहानी रहने देते हैं। अरे क्यों रहने देते? कितनी अच्छी सीख है इस कहानी में। माँ की बात माननी चाहिए। हाँ, घर से निकलने से पहले टॉयलेट जाना चाहिए। क्यों सोनू? माया, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तेरे सामने जसबीर वालिया, द ग्रेट, द मुंशी प्रेमचंद की छठी औलाद खड़ी हुई है, तो इससे क्या पूछ रही है? पापा जी, आप प्रेमचंद। हाँ, याद रख कि इस कठोर शरीर में एक लेखक का दिल है। माया, इस कठोर शरीर में ना सिर्फ दही भल्ले हैं। डॉली, एक महान लेखक की इज्जत करना सीख। थैंक यू पापा जी। जब मैं अपनी कहानी लिखूंगी सबसे पहले आप ही को सुनाऊंगी। वैसे मेरे पास भी एक बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, एक डैशिंग, जाबाज और एक गुड लुकिंग सब इंस्पेक्टर की कहानी जो रोज अपनी जान हथेली पे लेकर निकलता है और अपना फर्ज निभाता है। माया इतनी भी काल्पनिक कहानी नहीं लिख रही है ना माँ? अरे हाँ, मुझे और एक कहानी याद है। याद है, हम लोग शिमला गए थे। ये 3 साल का था तो हमें एक दिन पूछता है, मम्मी मम्मी मेरी शादी कब होगी? मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माया को काफी मसाला मिल गया होगा। सच? थैंक यू। चलो चलो। माया, अगर तुम वो सिंगिंग कंपटीशन वाली कहानी लिखने वाली हो तो उसमें ये जरूर लिखना कि उसमें मुझे 3rd प्राइज मिला था। ऐसे याद आया, एक कहानी मेरे पास भी है। नहीं, सुन तो सही। नहीं, मैं छोटी सी है, मैं जल्दी सुना दूंगा। मैं बाप को कोई ऐसे भगाता है क्या?
एक्साइटेड हूँ सुमित। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ, किसे मैसेज कर रहे हो? अरे जतिन कह रहा है हमारे फास्ट बॉलर पंकज को जुकाम लग गया है, नाक बह रही है, पता नहीं ऐसी हालत में कैसे खेलेगा। मैच की बात कहाँ से शुरू होगी? फोन रखो ना। ये रख दिया। तो मैं सोच रही थी। ठीक। कितना गंदा हो रहा है ना। शुरू करने से पहले एक बार पोछा लगा ले। हाँ? खत्म करने के बाद जी भर के पोछा मारना। तो मैं सोच रही थी कि मेरा लकी टॉय है माया, इसको 12 बार स्क्वीज करने से ना बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। तुम भी ट्राई करो। तुम्हें मदद नहीं करनी थी तो बोल देते सुमित। माया आई एम सॉरी। अच्छा बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बच्चों को जानवर कौन से पसंद है। फिर क्या हुआ? फिर बिजली चमकी कि उन्हें तुम्हारे जैसे बंदर पसंद है। कैसे बंदर? क्या? तुम मुझे कहानी एसएमएस कर दो सुमित। माया आई एम रियली सॉरी। फिर से नहीं होगा। अच्छा चलो बताओ। ओके, तो मैं सोच रही थी कि हम एक खरगोश की कहानी लिखें। खरगोश कितने मासूम होते हैं, कितने स्वीट। तो सोचो ना, एक क्यूट से खरगोश की कहानी कितनी अच्छी लगेगी। नहीं, बच्चों को खरगोश बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हें कैसे पता? माया तुम भूल गई, मेरा दिमाग 8 साल का है। सुमित, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। हमें सच में सोचना होगा कि बच्चों को कौन से जानवर पसंद है। गॉड, हमें ये कहानी लिखनी चाहिए भी कि नहीं? मतलब गोगो की गुलाबी लॉलीपॉप इतनी भी बुरी नहीं थी। मैं तो सोची हूँ कि 2-3 माया रुको, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। बच्चों के लिए कहानी है ना, तो बच्चों जैसा सोचो। यानी बिना मतलब रोना शुरू कर दूं या कहानी छोड़ के चॉकलेट खत्म कर दूं? नहीं माया, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। आइडिया, जैसे कहानी होनी चाहिए फरार मुजरिम बंदर की जो पुलिस से भाग रहा है। ये बच्चों की कहानी है। हाँ, बंदर का जुर्म ये है कि उसने चॉकलेट खाया और ब्रश नहीं किया। बच्चों के लिए सीख भी हो जाएगी। सुमित, नहीं, ये कहानी रिजेक्ट। ठीक है, बंदूक की जगह लॉलीपॉप लिख देते हैं। नहीं सुमित, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। हमारा हीरो अच्छा है, छलांग अच्छे से मारता है, सब्जियां भी अच्छे से खाता है। माया, कहानी में थोड़ा मार धाड़ का मसाला डालो। अब सोचो कि अगर गब्बर ऐसा होता, अच्छे से सब्जियां खाता। ये भिंडी मुझको दे दे ठाकुर। तुम्हारी कहानी में गुंडे हैं, ये मेरी कहानी है और मैं खरगोश के बारे में लिखना चाहती हूँ। पर मैं कहानी बंदर के बारे में लिखना चाहता हूँ। ये तुम्हारी आत्मकथा नहीं है सुमित। माया, तुमने मेरी मदद मांगी थी, मैं ऐसे ही मदद करता हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसी मदद करते हो तो मुझे तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं करूंगा। हाँ पंकज, तेरा जुकाम कैसा है? अरे नहीं यार, कल तुझे मैच तो खेलना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, अगर तू चाहता है तो तेरे घर पे आके बाम मल दूं। तुझे भी मेरी मदद नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो मैन ऑफ द मैच सेरेमनी भी अटेंड करनी थी। कोई बात नहीं। तुम लिख रही हो? हाँ। क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं? नहीं नहीं। थैंक गॉड, मैंने ऑलमोस्ट सॉरी बोल दिया था। माया, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा?
मुझसे नहीं हो गए। बेकार का सपना था। क्या? बच्चों के लिए किताब लिखना। माया तुम इतनी टेंशन ले रही हो? तुमने जो कहानी लिखी है इतनी बुरी नहीं हो सकती। है, बकवास है सुमित, बकवास है। तुम सही कहते थे। माया मैं सोच रहा था नहीं कि... सुमित, ये खरगोश किसी काम का नहीं है। मैं भी किसी काम की नहीं हूँ। मुझे ना बस झाड़ू पोछा लगाना चाहिए और सब्जी काटनी चाहिए। क्या सोच के मैं किताब लिखने चली थी। माया तुम खामखा अपने आप को कोस रही हो। तुम क्रिएटिव हो, तुम होशियार हो और लिखने में बेकार हूँ। कल बात करते हैं, ओके? माया जीवन में हमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर हमें डटे रहना चाहिए। जैसे कि आज मैच में मेरे इर्द गिर्द विकेटें ऐसे झड़ रही थी जैसे पापा जी के सर पे बाल, पर मैं डटा रहा और चुनौती की आंखों में आंखें डाल के देखा और मैंने बोला कि 36 रन तो बनाने ही बनाने। और फिर ठीक है माया, कल बात करते हैं। चल सुमित, दिखा दे अपना कमाल। चलो आलिया, नाश्ता कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। हाय, कल देर रात तक क्या कर रहे थे? 4 बजे सोने आए। कहानी तुमने एक रात में पूरी कहानी लिख दी। माया मुझे तुम्हें देखकर बहुत बुरा लगा, तो बस तुम्हारी कहानी को थोड़ा बहुत इधर उधर बदल दिया। बदल दिया? डोंट वरी माया, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। ओके, थैंक्स सुमित। थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज है। तुम एंजॉय करो, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। खरगोश की कहानी? लेकिन खरगोश पे तो मैं लिखने वाली थी। नाम है चमकू। सुमित, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पापा जी मिले थे, पता है क्या कह रहे थे? उनका एक दोस्त है, वो कहानी छापने के लिए रेडी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहानी लिखते ही उन्हें दिखा देंगे। लिखते? पर मैंने कहानी लिख तो दी थी। तुम्हारी कहानी काफी अच्छी थी, पर थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तुमने मेरी कहानी को बदल दिया? नहीं नहीं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कहानी को बदल दिया। ये पापा जी ने लिखा है क्या? नहीं, क्यों? खरगोश को सड़क करनी थी पार, पर ट्रैफिक आता गया लगातार। कुछ समय बाद बत्ती हुई लाल, निकल पड़ा खरगोश छलांग मार मार। बहुत ही बचकाना है माया। पता है क्यों? क्योंकि ये बच्चों के लिए है। तुमने खरगोश का नाम विनोद रख दिया? हाँ, क्योंकि चमकू खरगोश थोड़ा वाहियात लग रहा था। पर माया, मैंने तुम्हारी कहानी को बचाया, तुमने तो फेंक दी थी। अरे लेकिन तुमसे कहा किसने लिखने के लिए? तुमने। मैंने मदद करने के लिए कहा था, लिखने के लिए नहीं कहा था। फिर भी मेरी कहानी बेहतर है। अच्छा, ऐसा किसे लगता है? तुम्हारी मम्मी जी को? आलिया भी यही कहेगी। रियली? ठीक है, पूछ लेते हैं। अब अभी नहीं, वो सो रही है। कल उसे सुनाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं तैयार हूँ। मेरी कहानी पानी की नहीं, दूध की बनी हुई है। मेरी कहानी डेयरी फार्म पे पली थी। मेरी देख लेंगे। देख लेंगे।
फिर चमकू खरगोश ने पप्पू कछुए से कहा कि धीरे धीरे चलने से रेस तो जीत जाएगा, पर तेरा वजन नहीं घटेगा, उसके लिए तुझे दौड़ना पड़ेगा। और फिर वो उछल उछल के घर पहुंच गया। The end। कैसी लगी कहानी? अच्छी थी पापा। ओ ले मेरे बच्चों, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें विनोद खरगोश ज्यादा पसंद है या चमकू खरगोश? चमकू खरगोश। क्यों? क्योंकि वो मुझको हंसाता है। होशियार पापा की होशियार बेटी जो हमेशा होशियार रहेगी। ओ चलो सो जाओ। ओ मेरा लाडा बच्चा सो जाओ। ओके कहानी खत्म। आलिया का फैसला? ऑफ कोर्स। बोलो। तुम्हारी कहानी। उसने विनोद खरगोश को चुना। सच? हाँ, मेरी कहानी के बीच में बस वो विनोद को याद करे जा रही थी, बार बार उसी का नाम ले रही थी, विनोद विनोद विनोद। सुमित, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता? मैंने कुछ ज्यादा कह दिया क्या? नहीं, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम सुन रही थी? क्योंकि मुझे पता था कि तुम झूठ ही बोलोगे। मैंने झूठ कहा, पर तुम्हारे लिए। मुझे दिलासा देने की कोशिश मत करो, मैं बच्ची हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा लगेगा कि मैं एक माँ होते हुए अपने बच्चों की कहानी तक नहीं सुना सकती? नहीं माया, मैंने मुझे बुरा लगा। मैं तो कहानी लिखना चाहती थी ये जानने के लिए कि मुझ में टैलेंट है कि नहीं, और अंत में सच तो बाहर आ ही गया। मुझे कुछ नहीं आता। माया ऐसी नहीं आता मुझे। माया ऐसी बात नहीं है। तुमने जो कहानी लिखी थी वो अच्छी थी। जले पे छिड़कने के लिए और नमक लाऊं? माया वो कहानी तो तुम्हारी थी, मैंने तो बस उसको थोड़ा सा मजाकिया बना दिया। सुमित प्लीज, तुम जीत गए, मैं हार गई। ये क्या हार जीत लगा रखी है माया? माया ये पूरा कहानी लिखने का आइडिया तुम्हारा था, वो खरगोश का आइडिया तुम्हारा था, ये सारा आइडिया तुम्हारा था। शायद तुम सही कह रहे हो। तुम तो बंदर पे लिखने वाले थे। बिल्कुल, तुम्हें मेरी क्या जरूरत? और मैंने तो तुम्हें कहा था तुम सब कर सकती हो। मैं कौन होता हूं तुम्हारी मदद करने वाला? सच? क्या सोच के मैंने तुम्हारी मदद मांगी? कुछ तो सोचा होगा। मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से ज्यादा अच्छी थी। थोड़ी अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी मेरी कहानी, तुम्हारी कहानी तो बेकार थी। ऐसा नहीं है माया, आलिया को मेरी कहानी पसंद है। हाँ, मुझे पता है क्यों। इतनी एक्टिंग करोगे तो कहानी तो अच्छी लगेगी ना। तुम कहानी सुनाने गए थे या कूदने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने गए थे? माया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, मैं हूँ चमकू खरगोश, मैं हूँ चमकू खरगोश, ना दिमाग ना होश, मैं हूँ चमकू खरगोश। किस खरगोश का नाम विनोद होता है? आज तक तुम किसी खरगोश से मिली हो जिसका नाम विनोद हो? तुम्हारे खरगोश का नाम चमकू नहीं चंपू होना चाहिए था, क्योंकि तुम। आलिया, हेलो बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझको कहानी सुनाइए ना। लो, तुम्हारे विनोद का बुलावा आ गया। नहीं, तुम कहानी सुनाओ। नहीं माया, कहानी तो तुम ही सुनाओगी। मुझसे बहस मत करो। आलिया, डैडी कहानी सुनाएंगे। ठीक है आलिया, तुम ही डिसाइड करो तुम कौन सी कहानी सुनना चाहती हो, चमकू की या विनोद की? हाँ आलिया, विनोद की या चमकू की? मुझे नई कहानी सुननी है। ओ मेरा बेटा, नई कहानी कहाँ से लाएंगे? और फिर सब इंस्पेक्टर राजू खरगोश ने अपनी पिस्तौल नीचे रखी और कहा,
जिनका रास्ता हमें सिर्फ नरक की ओर ले जाता है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में ही हमारी भलाई है। और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और फिर वहां से चला गया। तो आलिया, कैसी लगी मेरी कहानी? ये सबसे अच्छी थी। मुझे पता था। अब जाके सुमित को सुनाता हूँ। Bum bum bum, bada bidi bidi bum, baby bum 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 beo. Bum 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 bum, bada bum 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 bum. Bum bum bum, bada bidi bidi bum, baby bum 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 beo.